नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में आयोजित हो रही सीईटी की परीक्षा को लेकर कई चौराहों पर लग रहा है जाम। हर परीक्षा के बाद होता है यही हाल। लोगों की मांग, प्रशासन निकाले स्थायी समाधान। सर्व क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन 26 से। उद्घाटन सत्र में महेंद्र सिंह और निरुपमा कुमारी मेवाड़ रहेंगे मौजूद। 7 तकनीकी सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य स्तरीय आदिवासी त्रिदिवसीय कला उत्सव संगम का हुआ आगाज। 3 दिनों तक होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। शहर में प्रतियोगी परीक्षा होने के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था की हालत भी खराब हो जाती है। बुधवार को दोपहर में परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों के साथ निकलने से कई जगह पर जाम की स्थिति बन गई। कई जगह से तो शहरवासियों को निकलना भी मुश्किल हो गया है। 28 सितंबर को सीईटी की परीक्षा के दौरान भी ट्रैफिक के यही हाल होने वाले हैं। समस्या का समाधान नहीं होने के कारण शहरवासियों को हर बार जाम से जूझना पड़ता है। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन शाम को परीक्षा खत्म होने के बाद शाम 6 बजे सभी अपने अपने शहर जाने के लिए बस व रेलवे स्टैंड पहुंचे। एक साथ इतने लोगों के उदयपुर पहुंचने पर ट्रैफिक जाम हो गया। उदयपुर पर जाम लगने से पास के पारस चौराहा, सूरजपोल, बाबू बाजार, दहली गेट, कोर्ट सर्कल और शास्त्री सर्कल, दुर्गा नर्सरी चौराहा, सेवाश्रम और ठोकर चौराहे पर भी ट्रैफिक के यही हालात रहे। इस दौरान शहरवासी गलियों से होकर निकलते रहे। इस बीच ट्रैफिक पुलिस भी जाम खुलवाने के लिए जूझती रही। करीब 2 घंटे बाद यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। वहीं परीक्षार्थियों के परीक्षा देने के बाद उनके चेहरे भी खिले हुए दिखाई दिए। क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाकर समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन का आगाज 26 अक्टूबर को होगा और इसमें कुल 7 सत्र आयोजित होंगे। यह महासम्मेलन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में होगा। महासम्मेलन का प्रबंधन करने वाले प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत ने बताया कि इसमें कुल 7 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्रों में जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन होगा वे ही भाग ले सकेंगे। महासम्मेलन में मीडिया प्रभारी हेमेंद्र दवाणा ने बताया कि उद्घाटन सत्र में निरुपमा कुमारी मेवाड़ मौजूद रहेंगे। मेवाड़ प्रभु एकलिंगनाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद द्वितीय सत्र में क्षत्रिय समाज की गौरवमयी संस्कृति, विरासत व उसका संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। तृतीय सत्र में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्षत्रिय समाज की भूमिका। चौथे सत्र में क्षत्रिय इतिहास विकृतीकरण के रोकथाम में उपायों पर चर्चा। 5वें सत्र में क्षत्रिय समाज के आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास में चुनौतियां व उनका समाधान। 6ठे सत्र में समस्त क्षत्रिय संगठनों के माध्यम पारस्परिक समन्वय स्थापना पर विचार व कार्य योजना। और 7वां सत्र समापन सत्र होगा। इसमें जो प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे उनको सरकार तक भेजा जाएगा। परिचर्चा में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो वैश्विक सम्मेलन का आगाज मेवाड़ की इस धरती पर हुआ है, ये निश्चित ही कोई अच्छे और सकारात्मक परिणाम इस राष्ट्र के लिए भी लाएगा। और जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा। और जो कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मुद्दे और कुछ ऐसे विषय होंगे जिनसे कि हम हमारी कम्युनिटी को आगे ले जा सकते हैं और शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक उद्धार कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ पूरे देश के अंदर और जहाँ भी हमारे लोग निवास कर रहे हैं उन तक ये संदेश पहुँचे कि हम सब संगठित होकर के, एकजुट होकर के इस राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग करें और अपनी उन्नति करते हुए अच्छा जीवन जीते हुए मानव समाज की सेवा करें। ये भाव है। मुख्य रूप से हमें जो आशीर्वाद मिल रहा है वो हमारे सबके संरक्षक परम श्रद्धेय आदरणीय महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का मिल रहा है। और उनके परिवार से आदरणीय महारानी साहब निरुपमा कुमारी मेवाड़ इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र होगा, उसमें
उद्घाटन फरमाएंगी और महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी, युवरानी साहब महिमा कुमारी जी मेवाड़ और हमारे देश के विभिन्न कोनों से, इवन विदेशों से पधारने वाले और सभी क्षत्रिय संगठन के प्रबुद्ध जन, इतिहासविद भी हैं, हमारे विद्वान लोग भी हैं, सभी लोग इसमें पधार रहे हैं। सबकी सहभागिता इसमें रहेगी। हमारे जो बाहर से पधारने वाले प्रतिनिधि, उनकी संख्या 300 और 400 के बीच में रहेगी। मेवाड़ संभाग के और राज्य के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग में 1000 के करीब प्रतिनिधियों के भाग लेने का इसमें पूरा हमको विश्वास है। लेकिन फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि हम संख्या पर बल नहीं दे रहे हैं। हम उन लोगों को बुला रहे हैं जो स्वयं एक व्यक्ति, एक संस्था होगा और उनके यहाँ आने से ये पूरे राष्ट्र में जो यहाँ से भाव जागृत होंगे वो सब तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। नहीं, हमारा ये किसी को इनविटेशन का कोई नहीं है। इसमें कई अतिथि के तौर पर ये हमारे संरक्षक हैं। संरक्षक को सूचना दे करके उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं। बाकी संपूर्ण भारत का क्षत्रिय समाज, उसमें कोई भी श्रोता के रूप में वहाँ उपस्थित हो सकते हैं और जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा करके और अपनी बात रख सकते हैं। बाकी क्षत्रिय समाज का कोई भी व्यक्ति सादर आमंत्रित है। हमने किसी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की। महासम्मेलन, इसमें करीब 158 डेलीगेट्स जो संगठन है वो आ रहे हैं। 400 प्रतिभागी होंगे। करीब 13 देशों से, विदेशों से भी आ रहे हैं। करीब 10 से 15 राजा महाराजा हैं। करीब 10 कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रेजेंट हैं और एक्स वो भी आ रहे हैं। लेकिन वो हमारे एक तरह से प्रतिभागी के रूप में होंगे। सिंपल उनका होगा। वीआईपी और चीफ गेस्ट जैसा कोई कल्चर हमने इसमें नहीं रखा है, क्योंकि समाज की जागरण पे हम सबको समान रूप से लेकर चल रहे हैं। हमारे इसमें एजेंडा के तहत 4 एजेंडा हमारे सत्र हैं, वो करेंगे। 7 सत्र है के 2 दिन के अंदर, जो कि 26-27 अक्टूबर को होना है। और इसमें हम पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए एक क्षेत्र में क्षत्रिय समाज की जो भूमिका होनी चाहिए उसको और संगठित करके सारे संगठनों को साथ लेकर हम लोग करना चाहते हैं। आर्थिक रूप से जो तकलीफ है गाँव में, उनको भी हम लोग इस सत्र के अंदर करने वाले हैं और प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं कि कैसे आर्थिक रूप से हम लोग सुदृढ़ हो पाए। छात्र धर्म जो समाज की भूमिका में होना चाहिए उसको भी हम लोग आना चाहते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के तत्वावधान में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल राजस्थान राज्य सोसाइटी द्वारा राज्य के एकलव्य आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को कला उत्साह के तहत 3 दिवसीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिता का बुधवार को आगाज हुआ। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी राजस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रज्ञा केवल रमनानी ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में जिला प्रमुख ममता कुंवर भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय इस आयोजन में 605 छात्र व 374 छात्राएं, कुल 979 विद्यार्थी एवं 105 शिक्षक और कुल 1084 विद्यार्थी एवं शिक्षक भाग ले रहे हैं। इसमें समूह गान, समूह नृत्य, वाग्मिता, इंस्ट्रूमेंटल, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, थिएटर, आसन भाषण, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन, सस्वर पाठ, संस्कृत श्लोक, वोकल म्यूजिक, विजुअल आर्ट, ड्रामा, काव्य पाठ सहित कुल 26 इवेंट होंगे। वहीं शिक्षकों के लिए संगीत में वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एवं लोकल संगीत प्रतियोगिताएं होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले के भिंडर ब्लॉक के पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारिक संघ की बैठक बुधवार को निजी होटल में हुई। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हेमंत रेगर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसमिति से अध्यक्ष पद पर रमेश वैष्णव, महामंत्री पद पर विक्रम सिंह देवड़ा, कोषाध्यक्ष पद पर प्रहलाद कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर जगदीश अहीर, सचिव पद पर जगदीश जाट, संरक्षक पद पर रंजीत सिंह सारंग देवोत, मीडिया प्रभारी पद पर कन्हैयालाल मेनारिया, संगठन मंत्री पद पर विनोद चौविसा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। पूर्वाध्यक्ष कन्हैयालाल मेनारिया द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन से जुड़े सभी कर्मचारी भी मौजूद थे।
शहर के समोरबाग में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी तिब्बतन बाजार सज कर तैयार है, लेकिन अभी तक सर्दी का असर नहीं बढ़ने से वहां पर खरीदारों की कमी देखी जा रही है। बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों की माने तो तेज सर्दी के बाद खरीदारी बढ़ जाएगी। अभी दुकानों पर इक्के दुक्के ग्राहक ही पहुंच रहे हैं। इस बाजार की खास बात यह है कि यहाँ पर सभी वस्तुएं फिक्स दाम पर ही मिलती है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में नई शिक्षा नीति, गांधी दर्शन, दृष्टि और क्रियान्वयन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हो गया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा थी। इस मौके पर भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, गुजरात विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हेमलता तलेसरा, प्रोफेसर आरती श्रीवास्तव, प्रोफेसर एस.सी. चौहान, विशेष अतिथि प्रोफेसर मीरा माथुर, मानद अतिथि प्रोफेसर गायत्री तिवारी, प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर सहित कई विशेष विशेषज्ञ मौजूद रहे। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के विषय एवं उप विषय की संपूर्ण रिपोर्ट डॉक्टर अल्पना सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। समारोह की मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने सफल आयोजन की बधाई दी। इस मौके पर प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने कहा कि यह आयोजन बहुत सराहनीय है। इस आयोजन से कई नए विचार साझा होंगे। प्रोफेसर मीरा माथुर ने सोशल मीडिया से दूर रहते हुए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कोर्स करके स्वयं को व्यस्त रखने की बात कही। प्रोफेसर गायत्री तिवारी ने महात्मा गांधी को परिभाषित किया, सौम्यता, प्रजातांत्रिक, खुश एवं आत्मनिरीक्षण कर काम करने की सलाह दी। हमारे यहाँ 22 अक्टूबर 2024 और 23 अक्टूबर 2024 को इंटरनेशनल सेमिनार NEP 2020 द गांधीयन कॉन्टेक्ट फिलॉसफी विजन एंड एक्शन प्लान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का जो ध्येय था कि जो NEP 2020 लागू की गई है उस पे गांधी जो थॉट्स है, उनका विजन है, फिलॉसफी है, उसका प्रभाव किस तरीके से देखने को मिल सकता है। हम कैसे एक छात्र को, स्टूडेंट को चरित्रवान बना सकते हैं और उसमें मूल्यों पर आधारित शिक्षा दे सकते हैं, ये इसका मुख्य ध्येय रखा गया था। इसमें हमारे बीच में देश के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे स्कॉलर्स आए हैं और साथ ही बाहर से भी, क्योंकि ये हाइब्रिड मोड पर था। ये सेमिनार हमने हाइब्रिड मोड पर रखा था और इसलिए हम देखते हैं कि 8 से अधिक लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय यूरोप से जुड़े हैं, बुल्गारिया से जुड़े हैं। इसी तरीके से भारत के भी विभिन्न क्षेत्रों से जो है स्कॉलर्स ने और हमारे जो रिसोर्स पर्सन है उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। वैलिडेटरी फंक्शन में जो है अभी हमारे बीच जो है हमारी वाइस चांसलर महोदया प्रोफेसर सुनीता मिश्रा और करुणेश सक्सेना साहब, मीरा माथुर, इसके अलावा हमारे जो इनॉग्रेटल फंक्शन था उसके मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर एस.सी. चौहान साहब। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि NEP जो है एक तरीके से एक नवाचार ना होते हुए भी वो नवाचार है। उसमें जो कहा गया कि किस तरीके से एक छात्र को एक मानव बनाया जा सकता है, मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है। गांधी जी का भी यही उद्देश्य था कि वो ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे जो समाज हो वो मानव केंद्रित होना चाहिए। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में आयोजित हो रही CET की परीक्षा को लेकर कई चौराहों पर लग रहा है जाम। हर परीक्षा के बाद होता है यही हाल। लोगों की मांग, प्रशासन निकाले स्थायी समाधान। सर्व क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन 26 से उद्घाटन सत्र में महेंद्र सिंह और निरुपमा कुमारी मेवाड़ रहेंगे मौजूद। 7 तकनीकी सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य स्तरीय आदिवासी त्रिदिवसीय कला उत्सव संगम का हुआ आगाज। 3 दिनों तक होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।